Hello, innovative thinkers. I am a Shivani Doshi and I am a business consultant at Technovative Solution. तो हम आज देखेंगे कि टेक्नोवेटिव सीआरएम को यूज करके आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे एंड आप आपकी प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो. सो बिफोर वी गो इनटू द प्रोसेस, एज अ ओनर हमारा मेन कंसर्न क्या रहता है कि टेक्नोवेटिव सॉल्यूशन में से सीआरएम अगर मैं परचेज करूंगा तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, जो इन्वेस्टमेंट करूंगा उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा. तो आज हम बेनिफिट्स प्लस सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये है हमारा सीआरएम सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड, जिसमें आपको ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स शो हो रहे हैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्या है, डिस्कस है. डिस्कस में क्या रहता है कि आपका टीम का इंटरनल डिस्कशन, ग्रुप चैट है, मीटिंग्स वगैरह है, यहाँ पे आप कंडक्ट कर सकते हो, जिसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे मेंटेन रहती है. वन काइंड ऑफ पर्सनलाइज चैट बॉक्स. देन कैलेंडर. तो कैलेंडर में क्या रहता है, कैलेंडर में आप मीटिंग्स वगैरह बुक कर सकते हो, इसमें किसी भी पर्सन को टैग कर सकते हो, इस तरह से मीटिंग का टाइटल दे सकते हो, मीटिंग अटेंड कौन करने वाला है, तो यहाँ पे पर्सन को यहीं से आप टैग कर सकते हो और सेव कर सकते हो. तो इसका बेनिफिट क्या रहता है कि आपको और आपके पर्सन को आइडिया आ जाता है कि आपकी मीटिंग बुक हुई है, कब हुई है, और उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सेम मिल ही जाती है. देन डैशबोर्ड है. आपको एनालाइज करना है एग्जैक्टली आपने वर्क क्या किया है, कितने कॉल किए, या एज अ ओनर आपको एनालाइज करना है, वो सब यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो, जो आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल है. देन कॉन्टेक्ट्स. कॉन्टेक्ट्स में क्या रहता है कि जितने भी आपके बिजनेस कॉन्टेक्ट्स है उसको यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आप रख सकते हो. सेम क्लाइंट अगर आपके पास सेकंड टाइम आए तो भी आपके पास सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है उसकी. ये वन काइंड ऑफ जैसे हमारे फोन पे रहता है ना कॉन्टेक्ट, उसी तरह से ये बिजनेस कॉन्टेक्ट के लिए यूजफुल है. देन सीआरएम. सो जैसे ही हम सीआरएम पे एंटर होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड की पाइपलाइन शो हो रही है. अब आपको क्वेश्चन होगा कि भाई ये पाइपलाइंस क्या है, उसमें ये क्या टाइटल्स है. तो ये क्या है, आपके बिजनेस के प्री सेल्स के स्टेजेस है. फर्स्टली आपके स्टेप्स क्या रहते हैं, पहले आपको इंक्वायरीज मिलती है कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से, या मैन्युअली मिलती है, रेफरेंस से मिलती है, कोई भी प्लेटफॉर्म से मिलती है. इंक्वायरीज आती है, उसको आप क्वालिफाइड करते हो, डिटेल्स भेजते हो, कोटेशन भेजते हो, डील फाइनलाइज होती है, वहां से लेके डील डन होती है, वहां तक के सारे स्टेजेस यहाँ पे है. बट ऐसा नहीं जरूरी कि आप ये सेम स्टेजेस ही यहाँ पे रखो. आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आपको जितने भी नए स्टेजेस ऐड करने हैं ऐड कर सकते हो. स्टेजेस के नेम अगर चेंज करने हो तो नेम भी चेंज कर सकते हो. आपका फ्लो कुछ डिफरेंट है तो उस अकॉर्डिंग आपको फ्लो सेट करना है. कि जैसे कि आपके बिजनेस में फर्स्टली ये कोटेशन वाला पार्ट आता ही नहीं है. फर्स्टली आपको इंक्वायरी मिलती है, उसके बाद आप वो इंक्वायरी को क्वालिफाइड करते हो, उसके बाद आप उसको डिटेल्स भेजते हो, वहां से ही आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, डील फाइनलाइज होती है. तो उस तरह से आप अपने स्टेप्स भी इसमें ऐड कर सकते हो. बट ये स्टेजेस है ना, उसका मेन बेनिफिट क्या है कि यहीं से आपको एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि डिटेल सेंट वाले स्टेज में अभी कितनी इंक्वायरीज है, कितनी लीड्स है, कोटेशन वाले स्टेज में कितनी लीड्स है, या होल्ड पे अभी कितनी लीड्स है. सपोज कि कोटेशन भेजने के बाद डील डन तक आगे स्टेज में वो लीड्स मूव ही नहीं हो रही है, तो यानी कि आपका मेनली बॉटल नेक तो यहीं पे है. यहीं पे आपको कुछ इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, या यहीं पे आपको कुछ एनालाइज करने की जरूरत है. तो इस तरह से आपको आपके बॉटल नेक का भी आइडिया आता है. अब यहाँ पे न्यू लीड वाला स्टेज है, तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से आपको इंक्वायरीज मिले, चाहे इंडिया मार्ट हो, ट्रेड इंडिया हो, गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हो, वो सारे ऑनलाइन पोर्टल के साथ हमारा एपीआई थ्रू इंटीग्रेशन रहता है. मतलब भी क्या रहता है कि वहां पर कोई भी बंदा इंक्वायरी करेगा ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे न्यू लीड वाले स्टेज में ऑटो कैप्चर होके इन डिटेल, इन ब्रीफ, वेल मैनेज्ड आपको शो हो जाएगा. आपको पर्टिकुलरली उस प्लेटफॉर्म पे जाके देखने की भी जरूरत नहीं है, या एक्सेल में मैनेज करने की भी जरूरत नहीं. वो डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट होकर आपको शो हो जाएगा. आपको क्वेश्चन होगा कि भाई हमारा ओल्ड डेटा है उसका क्या, तो आपका सारा ओल्ड डेटा है ना, वो यहाँ से आप इजी वे में यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो.
अब आपके रेफरेंस से इंक्वायरीज आती है, उसका क्या, तो वो भी यहीं से आप एंटर कर सकते हो, मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो, नाम डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि कोई ऑनलाइन पोर्टल से इंक्वायरीज आती है या कोई भी आपकी फ्रेश इंक्वायरी है, रेफरेंस से इंक्वायरीज आती है, तो जितनी भी ये फ्रेश लीड वाली इंक्वायरीज है उसको आपको पर्टिकुलर कोई मैसेज भेजना है, जैसे कि वेलकम नोट से, थैंक यू नोट से, या आपकी कंपनी की डिटेल्स वगैरह या कॉन्टेक्ट्स की डिटेल्स है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि ये न्यू लीड वाले स्टेज में जितनी भी इंक्वायरीज है उसको पर्टिकुलरली आपको कोई मैसेज भेजना है ना, तो यहीं से आप आपका टेम्पलेट सेट कर सकते हो। तो जो भी आपने टेम्पलेट सेट किया होगा ना, ये वाले स्टेज में जितनी भी इंक्वायरीज आती है ना, उसको ऑटोमेटिकली ये वाला जो आपने यहाँ पे टेम्पलेट सेट किया है ना, वो मैसेज ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट को चला जाएगा या वो लीड को चला जाएगा। इसका मेनली बेनिफिट क्या रहता है कि वो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। अगर उस टाइम पे आप अवेलेबल ना हो उसको आंसर करने के लिए या रिवर्ट करने के लिए, बट आपकी ओर से यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वो पर्सन को मैसेज कर दिया है, तो अगर उसको अर्जेंट बेस पे रिक्वायरमेंट होगी तो वो डायरेक्टली आपका कांटेक्ट करेगा वो मैसेज थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंक्वायरीज तो आपके पास आ गई, अब वो इंक्वायरीज आपको आपकी टीम को असाइन करनी है। तो वो कैसे करते होगे, राइट नाउ आप कैसे करते होगे कि या व्हाट्सएप पे दे देते होगे इंक्वायरी, या डॉक्यूमेंट्स कुछ शीट वगैरह दे देते होंगे, या एक्सेल शीट में आप मेंटेन करते होगे। बट यहाँ पे क्या रहता है, इस तरह से यहाँ पे आप मल्टीपल सेल्स टीम क्रिएट कर सकते हो। सपोज कोई भी एक सेल्स टीम हम ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे टीम लीडर का नेम, जैसे कि राइट नाउ आपके कोई सेल्स मैनेजर हो गए, सेल्स हेड हो गए, जो लीड असाइन करते होगे या आप खुद असाइन करते होगे, तो यहाँ पे लीडर का नेम आ जाएगा, उसके अंडर में जितने भी पर्सन है जो भी क्वालिफाइड करते हैं लीड को, वो पर्सन का नेम आ जाएगा यहाँ पे। अब राइट नाउ जैसे कि आप रैंडमली असाइन करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये राउंड रॉबिन मेथड है ना, जस्ट वो सिलेक्ट करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जितनी भी इंक्वायरीज आएगी ना, चाहे दिन की 50 आए या 100 आए, जितनी भी इंक्वायरीज आए, उस सारी इंक्वायरीज आपके पर्सन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे फर्स्ट इंक्वायरी हार्दिक को जाएगी, सेकंड शिवानी को जाएगी, थर्ड अगेन हार्दिक को जाएगी, फोर्थ शिवानी को जाएगी। इस तरह से जितने भी पर्सन है ना, सारे पर्सन को इंक्वायरीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे ये सिस्टम ही कर देगी, सॉफ्टवेयर ही कर देगा, तो आपको वो मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। देन सेकेंड थिंग कि आपको क्वेश्चन होगा कि नहीं, इस तरह से हम रैंडमली तो असाइन नहीं करते, हम तो पर्टिकुलर वो उसको फिल्टराइज करके असाइन करते हैं। दैट मीन्स कि लोकेशन वाइज असाइन करते होगे, कई सारे वो सोर्स अकॉर्डिंग असाइन करते होगे, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वे में असाइन करते होगे। तो उसके लिए भी हमारे पास फिल्टर की मेथड भी है। आपको फिल्टराइज करके आपकी टीम को असाइन करना है तो आप फिल्टराइज भी असाइन कर सकते हो। सपोज कि भाई रेफरेंस से इंक्वायरी आए वो तो हार्दिक को ही जानी चाहिए, इंडिया मार्ट से इंक्वायरी आए वो तो शिवानी को ही जानी चाहिए, तो इस तरह से भी आप असाइन कर सकते हो। तो इसका मेनली बेनिफिट क्या रहता है कि एज अ ओनर या एज अ मैनेजर आपका एडमिन टास्क में टाइम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, और यहाँ पे पीपल डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी कि भाई आप आपके पर्सन को लीड दो तभी वो वर्क स्टार्ट करे। यहाँ पे आपके पर्सन को ऑटोमेटिकली डेली उसकी लीड टाइम टू टाइम मिली जाएगी, तो वो अपना काम खुद ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि इंक्वायरीज आई, वो इंक्वायरीज ऑटो कैप्चर हो गई, वो इंक्वायरीज आपकी टीम को भी असाइन हो गई, उसको ऑटोमेटिकली लीड को मैसेज भी आपकी ओर से चला गया। इतना सारा वर्क यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ने कर दिया, यहाँ तक कि कोई भी मैन्युअली प्रोसेस नहीं है। अब इंक्वायरी आपके पर्सन के पास तो आ गई, बट वो इंक्वायरी किस वे में शो होगी, तो वो भी यहाँ पे मैं आपको एक इंक्वायरी ओपन करके उसका पूरा फॉर्म दिखा देती हूँ। इस तरह से इंक्वायरीज का यानी कि लीड का फॉर्म रहता है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल से अगर आपको इंक्वायरीज आएगी ना, तो ये सारा डेटा प्री फिल्ड होके ही शो हो जाएगा आपको। कस्टमर का नेम है, उसका मेल आईडी, मोबाइल नंबर है, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एड्रेस, कंपनी नेम, लोकेशन, कौन से सोर्स से ये इंक्वायरी मिली है, तो वेबसाइट से मिली है, वो भी यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा और आपको आइडिया आ जाएगा। अब किसी का रेफरेंस हो तो यहाँ पे आप रेफरेंस भी मेंशन कर सकते हो। अब ये शंकर जोशी की इंक्वायरी आपकी टीम में से किसके पास है, शिवानी जोशी के पास है, तो अब शिवानी क्या करेगी, ये इंक्वायरी पे वर्क स्टार्ट करेगी, ये नंबर पे कॉल करेगी, शंकर जोशी के साथ जो भी बातचीत हो
वो यहाँ पे मेंशन करेगी, चाहे कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हो जो रिमाइंडर के लिए ये लीड के साथ आपको कनेक्ट रखता है, तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे इंटरनल नोट्स में मेंशन कर सकते हो, या कुछ अटैचमेंट वगैरह हो तो यहाँ पे आप अटैच भी करके रख सकते हो कोई भी फाइल। अब जैसे कि शंकर से बात हुई ना, तो शंकर ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई। आप जैसे कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में वर्क करते हो, या आपको कुछ ऐसा लेवल चाहिए लीड को, आपकी लीड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर शंकर जोशी की इंक्वायरी आपकी कौन सी प्रोडक्ट के लिए, या कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन करना चाहो ना, तो उसके लिए यहाँ पे टैग्स की फैसिलिटी है। अब टैग्स क्या रहता है, फ्री फील्ड है, इसमें आप कुछ भी टाइप करके मेंशन कर सकते हो, उसको पर्टिकुलर कोई भी कलर कोडिंग भी दे सकते हो। ये आपकी लीड को आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट वन लेबल है। सपोज आपका हार्डवेयर का बिजनेस है, आप मल्टीपल प्रोडक्ट में वर्क कर रहे हो, और ये शंकर जोशी को रिक्वायरमेंट क्या है, मेटल हैंडल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आप मेटल हैंडल मेंशन कर सकते हो, पर्टिकुलर कोई भी कलर कोडिंग भी दे सकते हो आप। जैसे कि शंकर जोशी ने बताया कि उसके फ्लैट का काम चल रहा है, जो फिनिश्ड होने से ये अभी एट द एंड ऑफ द मंथ एनी हाउ उसको पर्टिकुलर 10 पीस मेटल हैंडल चाहिए ही चाहिए। तो वो यहाँ पे आप जो भी उसकी टेंटेटिव क्लोजिंग डेट रहती है ना, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि भाई एंड ऑफ द मंथ शंकर जोशी की क्लोजिंग डेट है, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट है। अब एक्सपेक्टेड क्लोजिंग क्या है कि इसके अकॉर्डिंग आप आपकी क्लाइंट की प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि ये इसको एट द एंड ऑफ द मंथ एनी हाउ चाहिए, तो ये वेरी हाई प्रायोरिटी वाला क्लाइंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप 3 स्टार भी दे सकते हो। अब ये सारा डेटा फिल्ड करने का एक और बेनिफिट क्या रहता है कि टैग से या स्टार से, तो आप बाहर पाइपलाइन व्यू में भी आओगे ना, तो यहाँ पे बाहर पाइपलाइन व्यू में से भी आपको शो हो जाएगा शंकर जोशी की इंक्वायरी है, उसको मेटल हैंडल चाहिए और 3 स्टार है, यानी कि भाई ये तो वेरी हाई प्रायोरिटी वाला क्लाइंट है। तो सारी इंक्वायरीज में से हाई प्रायोरिटी वाले क्लाइंट सबसे ऊपर शो होंगे, मतलब कि इसका फॉलो अप टाइम टू टाइम लेना है, इसको अर्जेंट बेस पे रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी साइड से रिस्पॉन्स नहीं मिला टाइम टू टाइम, तो वो तो किसी और के पास चला जाएगा, क्योंकि उसको तो अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है। देन जैसे कि शिवानी की बातचीत हो गई शंकर जी से कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, उसकी क्लोजिंग डेट क्या है, उसकी सारी डिटेल्स भी उन्होंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन कर ली, इंटरनल नोट्स में। अब शंकर जोशी ने बताया कि आप एक काम कीजिए, अभी तो मैं एक जगह पे बिजी हूँ, आप मुझे कल 10 बजे जरूर से कॉल कीजिएगा। तो जो भी कन्वर्जेशन हुई है ना, वो यहाँ पे आप उसके फॉलो अप्स कन्वर्जेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे कि कॉल हिम, और जो भी टाइमिंग बताए वो टाइमिंग यहाँ पे आप मेंशन कर दो, और यहाँ पे फॉलो अप लॉक कर दो। अब इसका भी मेनली बेनिफिट क्या रहता है कि ये फॉलो अप जो भी है ना, आप यहाँ पे लॉक कर दोगे ना एक बार, तो ये एज इट इज रहते हैं, इसको अब कोई भी बंदा डिलीट भी नहीं कर सकता, एडिट भी नहीं कर सकता, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, ये एज इट इज रहता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर सेम क्लाइंट आपके पास 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, तो भी उसकी हिस्ट्री पूरी मेंटेन रहती है। लास्ट कन्वर्जेशन क्या हुई थी, किससे हुई थी और कब हुई थी, ठीक है। अगर आपने कोई प्राइसिंग वगैरह भी बताई है, तो वो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि लास्ट प्राइसिंग आपने क्या बताई थी, या किस प्रोडक्ट के लिए बात हुई थी। और एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपका कोई भी बंदा जॉब लेफ्ट भी कर दे, तो उसके पास जितनी भी लीड्स होगी, वो लीड्स जो वो हैंडल करता होगा ना, वो लीड तो आप दूसरे पर्सन को असाइन कर ही सकते हो, उसके साथ साथ उसकी पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री भी चली जाएगी, कि आपको उसके फॉलोअप्स वगैरह भी पता चल जाएगा कि लास्ट कन्वर्सेशन ये क्लाइंट से क्या हुई थी, किस तरह से बातचीत हुई, सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पीपल डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी। देन वन मोर थिंग कि अब कल 10 बजे तो कॉल करना है, बट आपके बंदे को याद कैसे रहेगा कि भाई 10 बजे कॉल करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ से आप एक्टिविटी शेड्यूल कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक्टिविटी सेट कर सकते हो, जैसे कि कॉल करना है तो यहाँ पे कॉल की एक्टिविटी हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली एक्टिविटी टाइप में। अब कॉल तो करना है, बट कब करना है, कल के दिन में बताया है, कल करना है तो कल की डेट सिलेक्ट कर लो। 10 बजे करने को बोला है, तो यहाँ पे
10 o'clock मेंशन करते थे, अप्लाई कर देते और शेड्यूल कर देते, सिंपल। तो ये क्या हुआ, हमारी एक्टिविटी 10 बजे की शेड्यूल हो गई। अब आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर खुद ही आपको बताएगा। तो ये आपकी एक्टिविटी शेड्यूल हो गई। अब इसका बेनिफिट क्या है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कल 10 बजे गए तो सॉफ्टवेयर खुद ही आपको नोटिफिकेशन दे देगा 10 बज गए, शंकर जोशी को कॉल करने का टाइम हो चुका है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपके कोई भी फॉलोअप्स वगैरह मिस नहीं होंगे, कोई भी मीटिंग से फॉलोअप से कुछ भी मिस नहीं होगा। टाइम टू टाइम फॉलोअप यहाँ से आपके पर्सन है ना वो ले ही लेंगे, क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन दे देगा। अब एक और क्वेश्चन होगा आपको कि भाई हम ऑलवेज थोड़ी स्क्रीन के सामने ही अवेलेबल रहोगे। अगर हम स्क्रीन के सामने अवेलेबल ना हो तो क्या, किस तरह से हमें नोटिफिकेशन मिलेगी? तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, सो आप फोन से भी ये सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हो। फोन पे भी सेम व्यू आएगा, सेम फीचर्स फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। तो फोन पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो भी आपने कॉल की है या कोटेशन फॉलोअप की है, मीटिंग की शेड्यूल की है, वो सारी एक्टिविटीज की नोटिफिकेशन आपको फोन भी दे देगा, फोन पे भी मिल जाएगी। सो अदर थिंग, अब अगर आपको क्लाइंट को कुछ मेल वगैरह भेजना है, यहीं से डायरेक्ट मेल कर सकते हो आप। अगर कुछ व्हाट्सएप वगैरह भेजना है, यहीं से व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एंड देन वन मोर थिंग, कई सारे क्लाइंट्स, कई सारी लीड्स आपके पास ऐसी भी होगी जिसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी को कोई बजट का इश्यू आ रहा है या प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल ना हो, XYZ कोई भी इश्यू होता है। ऐसे इश्यू की वजह से आपके पर्सन वो इंक्वायरी डिलीट कर देते होगे या रिमूव कर देते होगे आपके डेटा में से। बट उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या फैसिलिटी है, लोस्ट की फैसिलिटी है। जैसे ही हम लोस्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे रीजन पूछेंगे कि भाई कौन से रीजन से आप ये इंक्वायरी लोस्ट कर रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रीजन क्रिएट भी कर सकते हो। सपोज कि ये शंकर जोशी को कुछ बजट का इश्यू आया है, तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि इसको अपना प्रोडक्ट एक्सपेंसिव लग रहा है, बजट का इश्यू आ रहा है, और यहाँ से मार्क एज लोस्ट कर दो आप। इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे हम लोस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे लोस्ट का टैग आ जाएगा। इसके साथ साथ एज अ ओनर, एज अ मैनेजर आपको आइडिया आ जाएगा आपकी टोटल कितनी इंक्वायरीज लोस्ट हो रही है, कौन से रीजन से हो रही है और किसने लोस्ट की है। इफ आपको लगता है, आप एनालाइज करते हो, आप देखते हो कि भाई शिवानी दोषी है ना अपनी सारी इंक्वायरीज बजट के इश्यू की वजह से ही लोस्ट कर रही है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि भाई शिवानी दोषी की नेगोशिएशन स्किल प्रॉपर ना भी हो, और ये सारी इंक्वायरीज जो शिवानी लोस्ट कर रही है वो आप दूसरे पर्सन यानी कि हार्दिक को रीअसाइन करो, क्योंकि ये डेटा जो भी लोस्ट का है ना वो आपके सॉफ्टवेयर में से रिमूव नहीं होगा। तो वो अगेन इंक्वायरी रीअसाइन भी कर सकते हो और फिल्टराइज हो जाएगी। एक बार अगेन इंक्वायरी आप दूसरे पर्सन को असाइन करेंगे, और इसमें से भी लीड कन्वर्ट होने के चांसेस काफी हाई है, क्योंकि आप इतने सारे ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ डील कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना भी जरूरी है। तो ये एक आपका बेनिफिट होगा यहाँ पे। देन सेकेंड थिंग, जैसे शंकर जोशी से बात हो गई, अब उसको आपने डिटेल्स भेजी है, तो यहीं से सिंपल वे में स्मूथली डिटेल्स सेंड वाले स्टेज में मूव कर दो। अगर आपने उसको प्राइसिंग वगैरह भेजी है, कोटेशन वाले स्टेज में मूव कर दो। इस तरह से आप यहाँ पे स्टेज मूवमेंट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आपको बाहर पाइपलाइन व्यू में से ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से भी स्टेज मूवमेंट करना है, तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से भी स्टेज मूवमेंट कर सकते हो इस तरह से। अब जैसे ही लीड्स का, इंक्वायरीज का स्टेज मूवमेंट हो ना, उस अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस भेजने हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी आप डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस भेज सकते हो सेट करके। जैसे कि डिटेल्स वाले स्टेज में इंक्वायरीज आए ना, तो उसको ये पर्टिकुलर मैसेज चला जाना चाहिए जो आपकी सारी डिटेल्स वगैरह है, तो वो भी आप भेज सकते हो, ताकि क्या हो कि रीवर्क ना हो, बार बार एक ही काम करने की आपको जरूरत ना हो, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ही कर दे। कोटेशन वाले स्टेज में मूव हो तो आपका जो भी कोटेशन का फिक्स वो टेम्पलेट रहता है, डिटेल्स रहता है, या आप कोटेशन भेजने के बाद कुछ मैसेज वगैरह भेजते हो आपके क्लाइंट को, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा ये वाले स्टेज में। जितनी भी इंक्वायरीज आएगी उसको डील फाइनल हो जाए तो उसको थैंक्स नोट आपकी ओर से चली जाएगी। उस तरह से आप मैसेज सेट करके क्लाइंट को ऑटोमेट भेज सकते हो। अब यहाँ पे ये कलर्स है, आपको क्वेश्चन होगा कि भाई ये सारे कलर्स क्या है,
क्या इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या रेड कलर है ना, वो रेड कलर पे आप क्लिक करोगे ना तो जितनी भी आपकी ओवरड्यू एक्टिविटीज है ना, वो सारी ओवरड्यू एक्टिविटीज आपको शो हो जाएगी। ओवरड्यू यानी कि क्या, कि आपको आज कॉल करना था बट आपने आज कॉल किया नहीं है ना, तो कल के दिन में वो रेड कलर में ओवरड्यू एक्टिविटीज में आपको शो हो जाएगी। येलो कलर यानी कि आज के दिन में आपको जितनी भी एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है ना, वो सारी एक्टिविटीज आप फॉलोअप है, कॉल है, वो सब आपको येलो कलर में शो हो जाएगी। ग्रीन कलर यानी कि फ्यूचर की एक्टिविटीज जो आपने 2 दिन के बाद की प्लान की है, 3 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो वो सारी एक्टिविटीज आपको फॉलोअप्स वगैरह आपके ग्रीन कलर में शो हो जाएगी। अब यहाँ पे एक ग्रे कलर भी है, तो ग्रे कलर क्या इंडिकेट करता है कि ऐसी इंक्वायरीज जिस पर आपके या आपके पर्सन आपने या आपके पर्सन ने आगे का प्लानिंग कुछ सेट ही नहीं किया, नेक्स्ट कॉल कब करना है, फॉलोअप कब लेना है, तो वो भी अलग से यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से भी आपको शो हो जाएगा कि आपकी आज की एक्टिविटी, फ्यूचर की एक्टिविटी या कितनी एक्टिविटीज आपकी लेट चल रही है। ये हमारा कैनवेन व्यू है। अगर आप इसको लिस्ट व्यू में यानी कि एक्सेल व्यू में देखना चाहो तो यहाँ पे हमारा एक्सेल व्यू भी इस तरह से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रायोरिटीज भी देखनी है आपके क्लाइंट्स की, या सोर्स देखना है, तो उस तरह से भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। और अगर आपको फिल्टराइज देखना है, आपको ओनली लोस्ट इंक्वायरीज देखनी है, ओनली वोन इंक्वायरीज ही देखनी है, तो इस तरह से भी देख सकते हो। आपको ग्रुप बाय देखना है, आपको पर्सन वाइज देखना है, टीम अकॉर्डिंग देखना है, स्टेज अकॉर्डिंग देखना है, तो उस तरह से भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। एंड यहाँ से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हो। आप डेटा इंपोर्ट तो कर ही सकते हो, उसके साथ साथ पूरा डेटा एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। नाउ एज अ ओनर आपको पूरा रिपोर्टिंग देखना है कि आपकी टीम क्या कर रही है। सपोज कि आप लास्ट वीक अवेलेबल ही नहीं थे बट आपको लास्ट वीक का पूरा रिपोर्टिंग चाहिए कि लास्ट वीक आपकी टीम ने क्या वर्क किया है, तो वो पूरा एनालाइज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास सीआरएम डैशबोर्ड है जिसमें आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। आपको अगर फिल्टराइज भी देखना है ना कुछ भी, जैसे कि टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, लास्ट वीक, लास्ट क्वार्टर, या पर्टिकुलर कोई कस्टमाइज फिल्टर, कस्टमाइज डेट, तो उस तरह से भी आप देख सकते हो। सपोज कि हम जैसे बात कर रहे थे कि लास्ट वीक आप अवेलेबल नहीं थे, लास्ट वीक का पूरा स्टेटस देखना है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली फिल्टर लगा के देख सकते हो कि लास्ट वीक में टोटल लीड्स कितनी आई थी, उसमें से कितने पर्सन को कोटेशन भेजा है, 20% को कोटेशन भेजा है, तो वो कौन कौन से, तो वो भी यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो क्योंकि पूरा रिपोर्टिंग पार्ट यहाँ पे क्लिकेबल है। सिंगल क्लिक करके आप यहाँ पे इस तरह से इन डिटेल्स देख सकते हो। उसके अलावा आपको सोर्स अकॉर्डिंग एनालाइज करना है कि कौन से सोर्स से कितनी लीड्स आती है, तो वो भी आप एज अ ओनर एनालाइज कर सकते हो। और वो लीड्स आपके पर्सन को असाइन हो तो उस अकॉर्डिंग एनालाइज करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो कि हार्दिक जोशी के पास अभी कितनी एक्टिव लीड्स है, शिवानी के पास अभी कितनी एक्टिव लीड्स है। उसके अलावा लीड के स्टेटस अकॉर्डिंग एनालाइज करना है कि भाई अभी डिटेल सेंट वाले स्टेज में टोटल कितनी लीड्स है, फाइनलाइज वाले स्टेज में कितनी लीड्स है, तो वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। एंड दिस इज अ मेन थिंग कि एक्टिविटी नोट प्लान, जैसे कि अभी हार्दिक पटेल के पास टोटल 58 लीड्स ऐसी है जिस पर अभी तक उन्होंने आगे की एक्टिविटीज ही प्लान नहीं की है, कुछ फॉलोअप ही सेट नहीं किए कि कब कॉल करना है या कब आगे की कन्वर्सेशन करनी है, तो वो भी एज अ ओनर यहाँ से आप देख सकते हो कि आप वहीं पे यहाँ देख के आप हार्दिक को पूछ सकते हो कि भाई हार्दिक क्या चल रहा है, अभी तक आपने ये सारी लीड्स के आगे के फॉलोअप्स क्यों सेट नहीं किए। उसके अलावा पर्सन वाइज एक्टिविटीज के रिपोर्ट्स देखने तो वो भी देख सकते हो कि हार्दिक ने कॉल कितने की है, पेमेंट के फॉलोअप्स कितने लिए, कोटेशन के कितने भेजे, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा लाइव एक्टिविटी डन के एनालाइज कर सकते हो कि अभी शिवानी दोषी ने विवेक शाह को कॉल किया, वो अभी कौन से स्टेज पे है, कब बातचीत हुई थी, या लास्ट कन्वर्जेशन क्या हुई थी, सब यहाँ से आप देख सकते हो। जो भी एक्टिविटीज लोस्ट हो रही है उसके रीजन अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि ज्यादातर इंक्वायरीज आपकी लोस्ट हो रही है, उसका रीजन बजट है, तो वो भी यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, उसमें कुछ आप आगे के स्टेप्स ले सकते हो। पर्सन वाइज आपको देखना है कि कौन सा पर्सन ज्यादातर इंक्वायरीज कौन से रीजन से लोस्ट कर रहा है,
तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये हमारा जो डैशबोर्ड है ना, वो भी पूरा डायनामिक है। इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग, आपको जिस तरह से कोई भी डैशबोर्ड चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये पूरा कस्टमाइज्ड है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोटेशन वाला पार्ट, यानी कि डील डन हो चुकी है तो अब क्लाइंट क्या बताएगा कि आप मुझे कोटेशन भेज दो। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे न्यू कोटेशन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से कोटेशन का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर का नेम आ जाएगा और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट के लिए आप कोटेशन भेज रहे हो ना, वो प्रोडक्ट आप यहीं से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप सेट कर सकते हो, प्लस और माइनस, इस तरह से इजीली आप कर सकते हो। कैटेगराइज, कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है कर सकते हो। कैटेगराइज रख भी सकते हो यहाँ पे कि ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिश्ड गुड है, इस तरह से भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो यहाँ पे बात इस तरह से प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजर, और यहाँ पे टोटल अमाउंट सब टोटल होके यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ये कोटेशन रिगार्डिंग आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट करके रखनी है तो यहाँ पे वो भी रख सकते हो आप। तो सिंपल ये हमारा कोटेशन बन गया है। अब आपको आपके क्लाइंट को भेजना है बाय व्हाट्सएप, बाय मेल, तो यहाँ से सिंगल क्लिक में आप कोटेशन भेज भी सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि ओनली फ्यू क्लिक्स में आपका कोटेशन रेडी हो चुका है। ठीक है, कि जो पूरे दिन में आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट एक कोटेशन बनाने में लगते हैं, इतने तो पूरे दिन में आप कितने सारे कोटेशन बनाते होगे। तो वो जो भी आपका टाइम पूरा ये एडमिन टास्क में कंज्यूम होता है ना, वो आप किसी और जगह पे प्रोडक्टिव टास्क में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्लाइंट को कोटेशन भेज दिया। अब कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हो गए कि जो डिस्काउंट मांगेंगे, बताएंगे कि नहीं कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो। तो आप राइट नाउ क्या करते होगे, वो अगेन कोटेशन की डिटेल्स ऐड करते होगे, प्रोडक्ट ऐड करते हो। बट यहाँ पे आपके पास क्या फैसिलिटीज है कि जस्ट रिवाइज कोटेशन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हम रिवाइज कोटेशन पे क्लिक करेंगे ना, तो सेम कोटेशन विथ सेम डिटेल्स यहाँ पे आप इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है ना, वो जस्ट यहाँ पे मेंशन करनी है और वो यहाँ पे टोटल हो जाएगा। और ये वाला कोटेशन आप अगेन सेंड कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे सेल्स हिस्ट्री यानी कि कोटेशन हिस्ट्री भी मेंटेन रहेगी। पहले कौन सी अमाउंट में कोटेशन भेजा था, बाद में कौन सी अमाउंट में भेजा था, डिस्काउंट दिया है तो कितने अमाउंट का डिस्काउंट दिया है, वो सब हिस्ट्री भी आपके पास मेंटेन रहती है। ठीक है, अब रिवाइज कोटेशन भेजने के बाद क्लाइंट कंफर्मेशन देगा, तो यहीं से आपको जस्ट कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। तो ये कोटेशन में से कोटेशन सेंड, एंड कोटेशन सेंड में से सेल्स ऑर्डर वाले स्टेज में मूव हो जाएगा। ठीक है, और उसकी हिस्ट्री यहाँ पे नीचे लॉग नोट में भी मेंटेन रहेगी कि कोटेशन भेजा है तो कब भेजा है, ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ है तो कब हुआ है, वो सारी हिस्ट्री भी यहाँ से आप मेंटेन रख सकते हो। अब यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेंडिंग डिलीवरी भी आपको शो होगी। अब क्लाइंट को आपको कुछ पेमेंट रजिस्टर करता है, यानी कि एडवांस पेमेंट वगैरह देता है, तो वो पेमेंट रजिस्टर की एंट्री भी आप यहाँ से सिंपल वे में कर सकते हो। जस्ट क्रिएट पेमेंट पे क्लिक करना है, जो अमाउंट आपको रिसीव हुई वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बाय बैंक है, बाय कैश है, तो वो भी मेंशन कर सकते हो और यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो जो भी पेमेंट आया है ना, वो पेमेंट की आप हिस्ट्री भी यहाँ से मेंटेन रख सकते हो, पेमेंट रजिस्टर भी यहाँ से आप मेंटेन रख सकते हो। अब नेक्स्ट पेमेंट कब लेना है, सपोज कि आफ्टर 15 डेज आपको ये क्लाइंट के पास से नेक्स्ट पेमेंट लेना है, तो वो डेट भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसकी एक्टिविटी भी आप शेड्यूल कर सकते हो, ताकि 15 दिन के बाद आपको कुछ सॉफ्टवेयर ही नोटिफिकेशन देगा, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप ये इनवॉइस वगैरह क्लाइंट को भेजना चाहो तो वो भी यहीं से सिंगल क्लिक में आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो और क्लाइंट को भेज सकते हो। उसकी प्रिंट आउट चाहिए तो यहीं से आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो। देन आपको क्वेश्चन होगा कि भाई ये कोटेशन वगैरह तो भेज दिया क्लाइंट को व्हाट्सएप पे या मेल पे, बट उसका फॉर्मेट किस तरह से होगा, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास कुछ सम फॉर्मेट्स रहते हैं। उस अकॉर्डिंग आपके बिजनेस अकॉर्डिंग हम आपको फॉर्मेट सेट कर देते हैं। जैसे कि ये वाला फॉर्मेट है, तो यहाँ पे आपकी कंपनी डिटेल्स आ जाएगी, कंपनी का लोगो आ जाएगा, यहाँ पे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह आ जाएगी।
और यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे सब इस तरह से आ जाएगी, टोटल यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएगी। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपका सोलार का बिजनेस है तो इस तरह से पूरा कोटेशन का फॉर्मेट रहेगा, जिसमें बिल ऑफ मटेरियल भी आप ऐड कर सकते हो, इस तरह से इमेजेस वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और उसके अलावा आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मशीन मैन्युफैक्चरिंग का आपका बिजनेस है, तो उसका इस तरह से भी आप कोटेशन रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स आ जाएगी, HSN कोड्स वगैरह आ जाएगा, यूनिट ऑफ मेजर, रेट, देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की डिलीवरी पेमेंट रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती है, ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती है, वारंटी सर्विस रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती है वो भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा प्रोडक्ट की इमेजेस भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। देन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी आप ऐड कर सकते हो कि मटेरियल क्या क्या है, मशीन मटेरियल्स, ये सब इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरह के कुछ हमारे कोटेशन के फॉर्मेट्स रहते हैं। उसके अलावा आपका खुद का अपना कुछ फॉर्मेट रहता है कोटेशन का, तो वो भी उस अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज भी सेट कर देते हैं आपको। तो ये हमने पूरा देखा कि हमारे पास इंक्वायरीज आती है, इंक्वायरी फाइनलाइज हो जाती है और उसके बाद आप उसको कोटेशन भेजते हो और वो सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट होता है। वहां तक की पूरी प्रोसेस आप यहाँ पे CRM इन सेल्स मॉड्यूल में इजीली मैनेज कर सकते हो। और सेम वे में सेल्स वाला मॉड्यूल भी आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में ये वाला मॉड्यूल भी अवेलेबल है। इस तरह से आप टेक्नोवेट CRM को यूज करके अपने टीम का टाइम बचा सकते हो एंड उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है आप अपने बिजनेस में सेल्स बढ़ाना चाहते हो, क्लाइंट को बेहतर सर्विस देना चाहते हो एंड पूरी टीम को सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हो, तो हमारा टेक्नोवेट CRM आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी और कोई आपको क्वेरी हो, लाइव डेमो चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।